बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइल का टैंकों और लड़ाका तैयारों से एक मरतबा फिर फ़लस्तीनी इलाकों पर खौफनाक हमला। बड़े पैमाने पर शहादतों की इत्तलाआत। मस्जिद अक्सा पर हमलों के बाद इसराइल का अगला टारगेट तेहरान हो सकता है। आलमी दिफाई माहिरीन ने खदशात का इजहार करके ईरान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। दूसरी जानिब ईरान ने भी अपनी तोपों का रुख तिल अबीब की जानिब कर लिया। ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया इसराइल पर हमलों के लिए पर तोलने लगी। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, ईरान और इसराइल के दरमियान हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। फलस्तीन की हालिया सूरत हाल से आप आगाह हैं कि बैतुल मक़दस के अंदर जालिम यहूदी फौज ने फलस्तीनियों पर लाठी चार्ज, शेलिंग और आंसू गैस का इस्तेमाल किया है, जिसके नतीजे में 300 फलस्तीनी बुरी तरह जख्मी हुए हैं और कई फलस्तीनियों की हालत इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक है। इसके जवाब में ईरान की प्रॉक्सीज जो फलस्तीन के अंदर मुतहरिक हैं, उन्होंने हमास की मदद से इसराइल पर रॉकेट फायर किया है और इसराइली हुदूद के अंदर जो जा गिरा है, जिसके बाद इसराइल ने गजा पर एयर स्ट्राइक किया है। गजा के 2 इलाकों को बदतरीन फायरिंग का निशाना बनाया गया है और यहां आर्टरी के फायर भी किए गए हैं। हमास, जिसका एक गहरा ताल्लुक ईरान के साथ है, उसने इससे पहले इसराइल को वार्न किया था कि वो फलस्तीनियों पर मजालिम का सिलसिला बंद करे, वरना उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। और हुआ भी यही। जब फलस्तीनियों पर मजालिम का सिलसिला शुरू हुआ तो हमास ने अपना वादा पूरा करते हुए इसराइल पर रॉकेट दागा है। इस वक्त इसराइल के अंदर हंगामी सूरत हाल का ऐलान किया गया है। इसराइली फोर्सेस इस वक्त रेड अलर्ट हैं। नाज़रीन इकराम, आप लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए मस्जिद अक्सा के अंदर फलस्तीनियों पर होने वाले मजालिम की फुटेजेस जरूर देखी होंगी। मुसलमान फलस्तीनियों पर किस तरह का बेईमाना तशद्दुद, शेलिंग, रबड़ की गोलियां और आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो किसी दर्दनाक तकलीफ से कम नहीं है। यहूदी फौज ने वहां मस्जिद अक्सा का तकद्दुस पामाल किया और जूतों समेत मस्जिद में दाखिल हुए और वहां मौजूद लोगों के साथ जानवरों से बदतर सलूक किया। अब इसराइल कमीनगी के अगले लेवल पर पहुंच गया है। इसराइल एयरफोर्स ने F-16 तैयारों का इस्तेमाल करते हुए खास तौर पर गजा के अंदर फिजाई बमबारी का आगाज कर दिया है। जंगी तैयारों ने हमास के अंदर एक मुसल्ला विंग हिजबुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड की चौकी को निशाना बनाया है। फलस्तीन की वजारत सेहत या गजा में दीगर ओहदेदारों की जानिब से अभी तक ताज़ा हलाकतों से मुतालिक कोई बयान जारी नहीं किया गया, ताहम कहा जा रहा है कि कई हलाकतें वहां हो सकती हैं। इसराइली फौज का कहना है कि वो इस हमले की जिम्मेदार है और इस हिट का जवाब पेश करते हुए कहा गया है कि यह गजा की पट्टी से इसराइली इलाकों को मारने वाले मिसाइल हमले के रद्दे अमल के तौर पर हुआ है। दूसरी जानिब एक और हमला इसराइली बॉर्डर फोर्स की जानिब से किया गया है, जिन्होंने आर्टरी के शेल फायर किए हैं जो गजा के इलाके में जा गिरे हैं। इसराइली फौज की जानिब से इस हमले का जवाब हमास की जानिब से फायर किए गए रॉकेट को बनाया गया है। इसराइली फौज का कहना है कि यह हमला दर हकीकत हमास की बढ़ती कार्रवाइयों को रोकने और मुसल्ला जत्थे के अहलकारों को निशाना बनाने की खातिर किया गया है, जो कि दर हकीकत सफेद झूठ है। दर हकीकत वहां पर आम लोगों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले मस्जिद अक्सा के अंदर भी आम नमाजियों और रोजादार मुसलमानों को ही निशाना बनाया गया था। अब इसराइल पर हमले होना शुरू हो चुके हैं। इसराइली बॉर्डर पर मुसलसल सायरन बजना शुरू हो गए हैं और ये सायरन उस वक्त बजाए जाते हैं जब कोई बैलिस्टिक मिसाइल का हमला हो या फिर रॉकेट फायर हो और वो इसराइली दिफाई निजाम को डॉज करते हुए इसराइल के अंदर दाखिल हो जाए। दूसरी जानिब हमास की ताज़ा तरीन स्टेटमेंट आ गई है। हमास ने इसराइल को वार्न करते हुए कहा है कि अगर वो निहत्ते फलस्तीनियों पर मजालिम का सिलसिला बंद नहीं करेगा तो हम जिहाद करेंगे और हम इनको ताकत के जरिए रोकने की कोशिश करेंगे। अब वक्त आ गया है कि अल जिहाद की आवाज बुलंद की जाए और इसराइल को नीस्तो नाबूद करने की खातिर आखिरी हद तक जाया जाए।
हमास की स्टेटमेंट के बाद इसराइल के अंदर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और यहां तक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसराइल के अंदर खुदकुश हमले भी हमास और हिजबुल्लाह की जानिब से किए जा सकते हैं। फलस्तीन और ईरान के अंदर भी इसराइल के खिलाफ मुजाहिमत करने वाली ताकतें हिजबुल्लाह, हमास और दीगर प्रॉक्सी से यह मुतालबा कर रही हैं कि तेल अवीव के ऊपर भी अब वैसा ही हमला किया जाए और इनको भारी नुकसान पहुंचाया जाए जैसा कि फलस्तीन के अंदर किबला अव्वल में मुसलमान मजलूम फलस्तीनियों को पहुंचाया गया है। नाज़रीन इकराम, ये सारा मामला जुमअतुल विदा से शुरू हुआ है और ये खास वक्त चुना गया है मुसलमानों पर जुल्म करने के लिए। फलस्तीनी मुसलमान इस कदर जुल्म के बावजूद घबरा नहीं रहे। ट्विटर अकाउंट पर शेयर होने वाली तस्वीर आपने भी देख ली होंगी जिसमें इन फलस्तीनियों ने इसराइली पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर फलस्तीनी झंडा भी लहराया है, जो साफ जाहिर कर रहा है कि फलस्तीनी इस जुल्म से घबरा नहीं रहे बल्कि इसका जवाम मर्दी से मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। फलस्तीन में इन मजालिम के बाद ईरान और तुर्की में खास तौर पर मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पूरा तुर्की सरापा एहतजाज है। फलस्तीनियों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ तुर्की में इसराइली सफारत खाने के सामने एहतजाज किया है और लोगों ने हमला करने की कोशिश की है। अंकरा और इस्तांबुल में होने वाले मुजाहिरों में हजारों अफराद ने शिरकत की है। मुजाहिरीन ने आजाद फलस्तीन, आजाद बैतुल मकदस के नारे लगाए। शुरका का कहना था कि फलस्तीनी तन्हा नहीं है, मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए मुकद्दस है, खून के आखिरी कतरे तक उनके साथ रहेंगे। उर्दगान की जानिब से भी इसराइल के इस गासिबाना कब्जे और मकरूह फेल पर सख्त बयान सामने आया है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का कहना था कि इसराइल अपने मजमूम मकासद और एजेंडे की तकमील के लिए मजलूम फलस्तीनियों को खून में नहला रहा है। मुस्लिम उम्मह के लिए यह मुश्किल वक्त है। हमारे लिए जरूरी है कि बतौर मुसलमान हम सब एक हो जाएं और मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया में होने वाले मजालिम का सिलसिला रोकें। उन्होंने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा कि तुर्की मजलूम फलस्तीनियों के साथ खड़ा है और इस मुश्किल वक्त में हम फलस्तीन की हर तरह से मदद करेंगे। दूसरी जानिब ईरान के आला रहनुमा आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल के बारे में सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि इसराइल एक मुल्क नहीं बल्कि दहशत गर्दों का ठिकाना है। खामनाई ने इसराइल के खिलाफ मुस्लिम ममालिक से मुत्तहिद होने की अपील की है। खामनाई ने कहा कि इस तरह के खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ लड़ना दहशतगर्दी और नाइंसाफी के खिलाफ जंग करने की तरह है। इसराइल का मुकाबला करना हम सब का फर्ज है। ईरान बतौर मुस्लिम रियासत के इसराइल के खिलाफ मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा और हम जिहाद का अलम उठाए इसराइल को जल्द शिकस्त से दोचार करेंगे। नाज़रीन इकराम, अब इसराइल की अदालत का फैसला आने वाला है और अब फलस्तीनी इस फैसले के आने से पहले किसी भी तौर पर नहीं चाहते कि वो किसी भी तरह का कोई समझौता करें। वो चाहते हैं कि अपना एहतजाज पूरी तरह रिकॉर्ड कराएं। दूसरी जानिब अरब लीग की तरफ से भी इस इशू को सीरियस समझते हुए हंगामी इजलासात की इत्तला है। पिछले चंद सालों के दौरान हमने इस कदर तनाव नहीं देखा जिस कदर इस वक्त है। इसराइल को इस बात का मान है कि उसने क्योंकि अरबों के साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं, इसलिए अब फलस्तीन की आवाज कमजोर पड़ जाएगी और उनके हौसले टूट जाएंगे। लेकिन फलस्तीनियों ने इस रमजानुल मुबारक में ये साबित कर दिया है कि वो खून के आखिरी कतरे तक इस आजादी की जंग को लड़ेंगे। अब देखना यह है कि क्या इसराइल का अगला टारगेट तेहरान है या फिर तेहरान तेल अवीव को टारगेट करने जा रहा है। इसके लिए हमें कुछ इंतजार करना होगा। जिस कदर जल्दी से वाकयात और हालात रूनुमा हो रहे हैं उससे पता चलता है कि जल्द ही मशरिक़ वुस्ता के अंदर कोई बड़ी तब्दीली रूनुमा हो सकती है। नाज़रीन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।